use headphone for better experience. ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गौर कीजिए आज हमारा डे 2 है स्टूडेंट्स, इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स का डे 2 है स्टूडेंट्स। ये लेटर वर्ड्स की 30 वर्ड्स विद सेंटेंसेस हम देखेंगे। अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखिए स्टूडेंट्स। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मेरी हर वीडियो में जो है आपको वर्ड्स के चैप्टर्स नज़र आएंगे। ओके, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, 1 आवर 22 मिनट्स की। जैसे कि आप अगर पीसी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने पर ओके, इंट्रो टू माई चैनल है जो है स्टूडेंट्स, साउंड्स का सिंबल है और यहाँ पर टाइमिंग है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है यहाँ पर इंट्रो टू माय चैनल यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर क्लिक करने पर जो है आपको पीसी में यहाँ पर नजर आएगा वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4। ओके, तो उस वर्ड्स को आप देख सकते हैं उसके मीनिंग विद सेंटेंसेस के साथ। और जो है स्टूडेंट्स, अगर आप पीसी नहीं बल्कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं इसके बदल में जो है आपको इस तरह नज़र आएगा। ओके, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 इस तरह का वहाँ पर मोबाइल में आपको नज़र आएगा। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके, आज देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो में जो है स्टूडेंट्स हम 30 वर्ड्स सीखेंगे। ये लेटर के 30 वर्ड्स, डे 2 है स्टूडेंट्स। आज 30 वर्ड्स सीखेंगे। ये सारे वर्ड्स जो है आज हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर बुलेट्स जो है कट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कल ज़्यादा ही हमें डिस्टर्ब हुआ था। आज ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, जल्द से जल्द वीडियो की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, कॉपी करता हूँ पहले वर्ड को, अटेन को यहाँ पर कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए, अटेन वर्ड का मीनिंग क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी हम देख लेते हैं। ओके, अटेन, ये टी ये आई एन, अटेन, attain, attain, अटेन। ओके, फिर से गौर से सुन, attain, अटेन। ओके, अटेन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट्स। सक्सीड इन अचीविंग। ओके, किसी चीज़ को, कामयाबी को हासिल कर लेने के लिए हम अचीव कहते हैं। ओके, अटेन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज ऑफ अटेनिंग देम। ओके, डॉल्फिन्स कैन, ओके, रीच के लिए भी, ओके, सक्सीड इन अचीविंग के लिए भी और रीच के लिए भी, जो साइज में, एज में और अमाउंट में जो है होता है इसके लिए भी। डॉल्फिन्स कैन अटेन स्पीड्स इन वाटर विच मैन कैन नॉट येट इमुलेट। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस सेंटेंस को हम हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डॉल्फिन्स कैन attain speeds in water which man cannot yet emulate. Okay, Dolphins can attain speeds in water which man cannot yet emulate. ओके, आपने प्रोनाउंसिएशन भी सुन लिया होगा स्टूडेंट्स। डॉल्फिन पानी में गति प्र, प्राप्त कर सकते हैं जिसका मनुष्य अभी तक अनुकरण नहीं कर सकता है। ओके, डॉल्फिन डॉल्फिन पानी में गति प्राप्त कर सकते हैं जिसका मनुष्य अभी तक अनुकरण अनुकरण नहीं कर सकता। ओके, डॉल्फिन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड में पानी में जा सकते हैं, लेकिन इंसान उतनी स्पीड में नहीं जा सकता। ओके, अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एमुलेट। ओके, अटेन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्राप्त। ओके, प्राप्त करना। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गया स्टूडेंट्स, मैं आपको उर्दू में भी दिखा देता हूँ इस सेंटेंस को। ओके, डॉल्फिन पानी में इस रफ्तार को हासिल कर सकते हैं जैसे इंसान अभी तक नकल नहीं कर सकता। ओके, हासिल कर सकते हैं, हासिल करने के लिए जो है अटेन वर्ड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना। ओके, कॉपी, अटैकर। ओके, अटैकर बहुत ही आसान वर्ड है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा। जो वर्ड्स जो है आपको पता है उसको जो है आप नोट मत कीजिए स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स नहीं पता है उसको आप नोट कीजिए। ओके, ये टी, ये CKER, अटैकर, attacker, attacker, अटैकर। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ये पर्सन और एनिमल दैट अटैक समवन और समथिंग। ओके, अटैक्स जो कि हमलावर, हमला कर देना, इसको जो है हम कहते हैं। ओके,
हर अटैकर देन रन ऑफ। ओके, उसका द टीम गिव द विजिटिंग अटैकर्स एंड मिडफील्ड मैन ये हार्ड टाइम। ओके, ये सेंटेंस थोड़े मुश्किल है स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को मैं कॉपी करता हूँ। रन ऑफ, ओके, उसको अटैक करने वाला, उसको यानी कि किसको स्टूडेंट्स, उस लड़की को। ओके, पहले मैं यहाँ पर हिंदी में लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, हिंदी सेट कर लेता हूँ, हिंदी सेट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। हिंदी सेट करने के बाद जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके हमलावर फिर भाग गए। ओके, उसके हमलावर फिर भाग गए, उस पर हमला करने के बाद जो है उसका हमलावर भाग गया। ओके, अच्छा, हमलावर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स उर्दू में भी देख लेते हैं, उर्दू स्टूडेंट्स के लिए। उसका हमलावर, ओके, हमलावर फिर भाग गया। ओके, रन ऑफ यानी कि भाग गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स, हमलावर, अटैकर। ओके, वर्ड जो है हिंदी उर्दू में बिल्कुल सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ड की तरफ, ऑ। ये WE, ऑ वर्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो वर्ड्स पता है आपको, उन वर्ड्स को जो है आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। or, ओ, ओ, or, ओ, ओके, ओ। ये फीलिंग ऑफ reverential respect mixed with fear or wonder. Okay, inspired with awe, they were both awed by the vastness of the forest. ओके, ये वर्ब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। ओके, चलिए, दे गैज्ड इन ऑ एट द स्मॉल माउंटेन्स ऑफ डायमंड्स। ओके, ये बहुत ही बेहतर सेंटेंस नज़र आ रहा है मुझे, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑ का मीनिंग क्या है देख लेते हैं। ओके, रेस्पेक्ट मिक्स्ड विथ फियर, और डर जो है और खुशी दोनों में मिक्स होता है। ओके, वंडर। दे गैज्ड इन ऑ एट द स्मॉल माउंटेन ऑफ डायमंड्स। ओके, इन्होंने हीरों के छोटे, छोटे यानी कि पहाड़ों को, ओके, छोटों से छोटे, छोटे से पहाड़ को हैरत से देखा। इन्होंने हीरों के, ओके, हैरत से देखना, हैरत के लिए जो है हम ऑ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हैरानगी को। ओके, समझ आ गया आपको। इन्होंने यानी कि दे, इन्होंने हीरो के छोटे से पहाड़ को, हीरो के छोटे से पहाड़ को हैरत से देखा। ओके, चलिए इसी सेंटेंस को जो है हम हिंदी में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, वे हीरे के छोटे से पहाड़ पर विस्मय विस्मय से देखते थे, विस्मय से देखते थे, विस्मय, हैरत के लिए हम ऑक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वर्ड नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स, अटैक। ओके, अटैकर ने हमने हमलावर कहा था, यहाँ पर अटैक मतलब हमला। जिन लोगों को पता है स्टूडेंट्स, उन लोगों को जो है नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग जो है नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को नोट्स बनाते जाइए। ओके, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए, अटैक, attack, attack, अटैक। ओके, अटैक प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे स्टूडेंट्स। टेक अग्रेसिव मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ये प्लेस और एनिमी फोर्सेस विथ वेपन्स और आर्म्ड फोर्स। ओके, जो कि क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हमलों के साथ जो है गन्स और हथौड़ा, इस तरह की चीज़ों के साथ, हथियार के साथ जो है ये दूसरों पर हमला करने के लिए अटैक कहते हैं। इन फरवरी जर्मन्स अटैक्ड वर्डन। ओके, वर्डन, फरवरी महीने में जर्मन्स ने अटैक्ड किया किसको, वर्दन को। ओके, ओके, ही अटैक्ड द गवर्नमेंट डिफेंस पॉलिसी। ओके, यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने सरकार की रक्षा नीति पर हमला किया। ओके, उन्होंने हमला किया। ओके, यहाँ पर पास्ट टेंस है स्टूडेंट्स, ईडी, इसलिए यहाँ पर किया इस्तेमाल हुआ है। ओके, ही अटैक्ड द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट्स डिफेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट का के लिए। ओके, गवर्नमेंट सरकार की
की के लिए जो है अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हुआ है। चलिए जल्दी नीचे करता हूँ मैं और उर्दू में भी आपको पढ़ा देता हूँ। ओके, देख लीजिए, इन्होंने हुकूमत की दफाई पॉलिसी पर हमला किया। ओके, हमला करने के लिए जो है हम अटैक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अपलाउड। ओके, अपलाउड यानी कि अपलोड वर्ड की मीनिंग को भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जिन लोगों को इन वर्ड्स की मीनिंग पता है वो उन लोगों को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता है वही लोग जो है नोट करते जाइए। ओके, अपलोड, ये PPLAUD। ओके, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। applaud, applaud, अपलोड, अपलोड, अपलोड। ओके, अपलोड। Okay, the crowd whistled and applauded. Okay, show approval or praise by clapping. Okay, किसी की शाबाशी करना, okay, प्रेस करने के लिए क्लैपिंग से क्लैप करना या फिर विजिल करना, इस तरह के चीज़ों को जो है शाबाशी में, जोश में करने के लिए जो है अपलोड अपलोड कहते हैं। ओके, इस सेंटेंस को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पहले उर्दू में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देख लेते थे। हुजूम यानी कि क्राउड के लिए कहते हैं। हुजूम ने सीटी बजाई और तालियां बजाए। ओके, अपलाउडेड। ओके, ताली बजाने को भी कहते हैं और सीटी बजाने को, जो खुशी में जो है, जो शाबाशी में जो हम हरकतें करते हैं, ताली मारते हैं या फिर विजिल बजाते हैं, उसके लिए अपलोड हम कहते हैं। ओके, चलिए इस सेंटेंस को हिंदी में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हिंदी में भी जिन लोगों को हिंदी पता होता है उन लोगों को हिंदी में भी भीड़ ने, ओके, क्राउड को हुजूम जो है उर्दू में कहते हैं और क्राउड को हिंदी में भीड़ कहते हैं। ओके, भीड़ ने सीटी बजाई और तालियां बजाई। ओके, अपलोडेड, तालियां बजाने के लिए जो है अपलोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अपलोड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अटैक। ये वो वाला अटैक नहीं है स्टूडेंट्स, इसको हम अटैच कहते हैं। ओके, अटैच। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इस वर्ड को भी जो है हम मीनिंग देख लेते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत ही डेली लाइफ में इस्तेमाल करने वाले वर्ड्स ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अटैच का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। attach, attach, अटैच। ओके, अटैच वर्ड का जॉइन और फास्टन समथिंग टू समथिंग एल्स। ओके, अटैच योर सेफ्टी लाइन टू द ब्रिज। ओके, एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंस और वैल्यू टू, ही डजंट अटैच टू मच इम्पोर्टेंस टू फिक्स्ड आइडियाज। ओके, किसी चीज़ को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देने के लिए, ओके, अपना लगाव जो है उस पर नहीं देने के, गौर और फिक्र नहीं करने के लिए भी हम गौर और फिक्र के लिए भी अटैच करते हैं, और जो है अपनी इमोशनल तरीके से जिसको हम उस तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं उसको जो है हम अटैच भी कहते हैं। ओके, या फिर अटैच योर सेफ्टी, जॉइन और फास्टन समथिंग टू समथिंग एल्स, किसी चीज़ से किसी चीज़ को जोड़ने के लिए भी हम अटैच कहते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को जो है मैं कॉपी करता हूँ। दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है अब मैं हिंदी में भी देख लेते हैं। ओके, ही डजंट, वह निश्चित विचारों को बहुत अधिक महत्व नहीं देता। ओके, निश्चित विचारों को बहुत अधिक महत्व नहीं देता, महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं देता। ओके, निश्चित विचारों को, निश्चित, ओके, बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए। ओके, निश्चित, अटैच टू मच के लिए जो है निश्चित, वह को अधिक, अधिक, टू मच। ओके, मुझे भी कुछ सेंटेंस मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, लगाव के लिए हम कहते हैं। चलिए उर्दू में देख लेते हैं, अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो ओके, कोई बात नहीं, दोनों लैंग्वेज हमें अच्छी तरह समझ में आती है, बोलने में जो है दोनों लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। वो तयशुदा नज़रियात को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। ओके, तयशुदा, ओके, अटैच, तयशुदा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट मीनिंग भी देख लेता हूँ, यहाँ तक जो है इसको उड़ा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए, मंसलिक। ओके, मंसलिक, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। मंसलिक जो है उर्दू में है जोड़ देना स्टूडेंट्स। ओके, अटैच कर देना किसी चीज़ के साथ, संलग्न
करें, ओके, संलग्न करें, लगा देना, ओके, एक दूसरे को अटैच कर देना, लगा देना। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। ओके, कनेक्ट, लिंक कर देना, जमा देना, ऐड कर देना, ओके, मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। टाई कर देना यानी कि घाटी डाल देना, ओके, नॉक नॉक कर देना, टाई कर देना, इस तरह के मीनिंग्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एटमॉस्फेयर, ओके, यानी कि मौसम के लिए, ओके, मौसम, तापमान भी हम कह सकते हैं, ओके। चलिए इस वर्ड के मीनिंग को हम देख लेते हैं, जो कि आपको पता होगा बहुत से लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। atmosphere, एटमॉस्फेयर, atmosphere, 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 okay. The envelope of gases surrounding the earth or another planet, okay. पृथ्वी में या फिर ज़मीन में जो है अतराफ जो गैसेस होते हैं, ओके, जो माया माया होती है ना स्टूडेंट्स, जो हवाएं, उसकी उसके उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ओके। द प्रीवेडिंग टून और मूड ऑफ ए प्लेस, ओके, सिचुएशन और क्रिएटिव वर्क, ओके। मूड जो होता है लोगों का, एटमॉस्फेयर उस तरह का था, गमज़दा एटमॉस्फेयर था, ओके, गमज़दा माहौल था। माहौल के लिए भी हम एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं। और जो है ये मौसम जो होते हैं उसके लिए भी हम एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, पार्ट ऑफ द सन्स एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द एर्थ्स ऑफ एर्थ्स एटमॉस्फेयर। कॉपी, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए देख लेते हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा हिंदी में। सूर्य की ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, थोड़ा डिफ़िकल्ट ही होगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये प्योर हिंदी है स्टूडेंट्स। चलिए हम इसको उर्दू में भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। सूरज की तवानाई, ओके, तवानाई यानी कि एनर्जी का एक हिस्सा ज़मीन के माहौल से जज्ब होता है, ओके। माहौल, ओके, मौसम, माहौल के लिए जो है, तापमान के लिए हम एटमॉस्फेयर का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अटलस, ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? अटलस। कॉपी करता हूँ यहाँ पर, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करता हूँ। जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को, ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता मैं, क्योंकि लंबी वीडियोस आप देखने में पसंद नहीं करते। atlas, एटलस, ओके, एटलस, ओके, प्रोनाउंसिएशन तो आपने सुन लिया होगा। चलिए, ये बुक ऑफ मैप्स और चार्ट, ओके। एनाटोमी, okay, anatomy. I looked in the atlas to see where Naples was, okay. The topmost vertebra of the backbone articulating with the occipital bone of the skull, ओके। ये थोड़ा मेडिकली टर्म हो गया स्टूडेंट्स, उसको हम बिना इस्तेमाल किए इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अटलस बुक जो कि नक्शों का किताब होता है उसको हम अटलस कहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए कॉपी करते हैं। मैंने अटलस में देखा कि नेपल्स कहाँ है, नेपल्स जो है कहाँ है, ओके। अगर मैं यहाँ पर नेपल्स के बजाय नेपाल कहाँ है नहीं स्टूडेंट्स, था आना चाहिए यहाँ पर। आई लुकड इन दी अटलस टू सी वेयर नेपाल वॉज। मैंने अटलस किताब में देखा कि नेपाल कहाँ था, कहाँ है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ पर हिंदी में देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, हिंदी में। ओके, मैंने एटलस में देखा कि नेपाल कहाँ है, ओके। कहाँ है नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स, कहाँ था आना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जो है गड़बड़ हो गया है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एथलीट, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन को जो है एथलीट कहा जाता है स्टूडेंट्स। चलिए कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम इस वर्ड को पेस्ट करते हैं, ओके। कॉपी पेस्ट,
ओके चलिए स्टूडेंट्स, एथलीट, athlete, athlete, okay, a person who is proficient in sports or other form of physical exercise, okay, फिजिकली जो है फिट होना चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज में, जो जो इंसान स्पोर्ट्स में होता है उसको फिजिकली फिट होना चाहिए, उसको जो है हम एथलीट कहते हैं, ओके। दी ही हैड द ब्रॉड शोल्डर्ड बिल्ड ऑफ ए नेचुरल एथलीट, ओके। ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसको हम कॉपी करते हैं, ही हैड, ओके, द ब्रॉड शोल्डर्ड, ओके, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। उसके पास एक प्रार प्राकृतिक प्राकृतिक एथलीट का व्यापक कंधों वाला निर्माण था, ओके। उसके पास एक प्रतीक एथलीट में एक प्रा प्राकृतिक प्राकृतिक एथलीट का व्यापक कंधों कंधों वाला निर्माण था, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे हिंदी में कुछ समझ नहीं आया, मैं उर्दू में देख लेता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए गौर कीजिए। इसके पास कुदरती एथलीट के जो चौड़े कंधे की तामीर थी, ओके। उसके उस इंसान के पास जो है चौड़े कंधे कंधे शोल्डर जो है चौड़े थे, ओके, एक एथलीट की तरह जो कि स्पोर्ट्स पर्सन होता है। समझ आ गया स्टूडेंट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एस्ट्रोनॉट, ओके। ये तो सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं? जो इंसान जो है स्पेस में जाकर आते हैं हम उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कल्पना चावला, ओके। ओके चलिए स्टूडेंट्स, astronaut, ओके एस्ट्रोनॉट, ओके, ये पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट, ओके। चलिए एस्ट्रोनॉट को जो है हम यहाँ पर पेस्ट करके सेंटेंस में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एस्ट्रोनॉट इन सेंटेंस, ओके, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, पेस्ट करके यहाँ पर देख लेते हैं एस्ट्रोनॉट सेंटेंस। बस ऑल्ड्रिन इज ए रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट, ओके, and part of the first lunar landing of Apollo 11. I spoke about all white all white male astronaut corp. She has been ballerina and rock star, a nurse and an astronaut. ओके चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेंटेंस निकला है। बस ऑल्ड्रिन जो है एक शख्स होगा, ओके, मुझे तो नहीं पता है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। बस ऑल्ड्रिन एक रिटायर्ड, ओके, रिटायर्ड खुलाबाज यानी कि एस्ट्रोनेट। खुलाबाज को जो है हम उर्दू में कहते हैं, एस्ट्रोनेट को खुलाबाज कहते हैं, खुलाबाज है। और अपोलो 11 की पहली खमरी लैंडिंग का हिस्सा है, ओके, पहली खमरी लैंडिंग, फर्स्ट लूनार लैंडिंग। लूनार को जो है उर्दू में खमरी कहते हैं, ओके। चलिए हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ओके। ओके बस आल्ड्रिन एक सेवानिवृत्त अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री, ओके, अंतरिक्ष यात्री को हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, ओके। हिंदी में जो है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री जो है एस्ट्रोनॉट को कहते हैं, और उर्दू में जो है ये खुलाबाज को कहते हैं, ओके। और अपोलो 11 की पहली चंद्र लैंडिंग का हिस्सा है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एस्ट्रॉइड, ओके। ये भी कुछ स्पेस से लिया गया हुआ वर्ड ही है स्टूडेंट्स, एस्ट्रॉइड। चलिए यहाँ पर हम इसको एस्ट्रॉइड को पेस्ट करते हैं, जो कि बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो ज़मीन के पृथ्वी पृथ्वी के अतराफ घूम रहे होते हैं, उसको जो है एस्ट्रॉइड कहते हैं, ओके, जैसा कि यहाँ पर दिखा दिया गया है। ये स्मॉल रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन, लार्ज नंबर ऑफ दिस रैंकिंग एनॉर्मस इन साइज एयर और बिटवीन, ओके। ये तो बहुत ज़्यादा ही दिया गया है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको जो है सेंटेंस में देख लेते हैं, ओके। एस्ट्रॉइड इन ये सेंटेंस, ओके। चलिए
there is an asteroid on a collision course with the earth. ओके, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सीरियस. ओके, चलिए स्टूडेंट्स ये हम देख लेते हैं. ये सेंटेंस जो है बहुत ही छोटा भी है और आसान भी है. मैं हाफ सेंटेंस ही लेता हूँ, मुझे कुछ कोई बड़ा सा सेंटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. सबसे बड़ा खुदरगा. ओके, खुदरगा. सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सेरस है. क्षुद्रग्रह. ओके, क्षुद्रग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड को जो है क्षुद्रग्रह कहा जाता है. सीरिस है, सीरिस. ओके, सीरिस है. चलिए हम इसको जो है उर्दू में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सबसे बड़ा सयारचा. ओके, सयारचा को जो है हम एस्ट्रॉइड कहते हैं. एस्ट्रॉइड, सैयारा यानी कि प्लैनेट है स्टूडेंट. सयारचा यानी कि एस्ट्रॉइड है. ओके, समझ आ गया आपको. सयारचा जो है हम इसको कहते हैं. ओके, क्षुद्रग्रह जो है हम एस्ट्रॉइड को कहते हैं. हिंदी में क्षुद्रग्रह और उर्दू में सयारचा. चलिए स्टूडेंट इसका सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिया और अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. अज्यूम. ओके, अज्यूम. कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ. ओके, अज्यूम यानी कि जो है कल्पना कर लेना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसकी उसी के लिए कहते हैं. चलिए फिर भी हम चेक कर लेते हैं. ओके, वर्ड को देखकर ही गेस करना यही हमारे सबसे बड़ी निशानी है स्टूडेंट्स. वर्ड को देखते ही हमें गेस करना चाहिए. चलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं. ये एस एस यू एम ई. Assume. assume. ओके, Assume. assume. Supposed to be the case without proof. Okay, topics which assume detailed knowledge of local events. Okay, take or begin to have power or responsibility. He assumed full responsibility for all organizational work. Okay, ये सेंटेंस भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है. टॉपिक्स विच अज्यूम डिटेल्ड नॉलेज ऑफ लोकल इवेंट्स. ओके, चलिए ये सेंटेंस बिल्कुल आसान लग रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. सपोज टू बी द केस. ओके, सपोज इस तरह हो सकता है, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा जो है विदाउट प्रूफ के बिना जो है हम अज्यूम कर ले, हम सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. ओके, उसको जो है हम अज्यूम कहते हैं. ओके, चलिए पहले हम हिंदी में ही देख लेते हैं. ओके, हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम उर्दू में देखते हैं. यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. टॉपिक्स विच अज्यूम डिटेल्ड नॉलेज ऑफ लोकल इवेंट्स. विषय जो शतानी घटनाओं का विस्तृत ज्ञान ग्रहण कराते हैं. ओके, चलिए ये थोड़ा बहुत ही प्योर हिंदी हो गया स्टूडेंट्स. इसको समझने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझे. ओके, आपको समझ आ भी सकता है. ऐसे मुआवजात जो मुकामी वाक़यात की तफसीली मालूमात हासिल करते हैं. ओके, तफसीली यानी कि डिटेल्ड. ओके, मालूमात यानी कि नॉलेज. ओके, हासिल करते हैं लोकल इवेंट्स. ओके, मुझे कुछ इसका मीनिंग जो है समझ ही नहीं आया स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत ही मुश्किल लग रहा है. चलिए मैं इसको कट करके इसी का मीनिंग देख लेता हूँ. ओके, फ़र्ज़ करें. ओके, फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो गया, फ़र्ज़ करें कि वैसा हो गया. ओके, सोच लें, आप इमेजिन कर लें कि इस तरह हो जाएगा. तो यही मीनिंग जो है अज्यूम का है, जैसा कि मैंने बताया था. ओके, चलिए स्टूडेंट्स एसोसिएट. ओके, एसोसिएट वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स. एसोसिएट वर्ड का मीनिंग क्या है? एसोसिएट. ओके, एसोसिएट वर्ड का मीनिंग. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसके तीन मीनिंग्स है स्टूडेंट्स. पहला मीनिंग क्या है? कनेक्ट समवन और समथिंग. ओके, किसी चीज़ को कनेक्ट करना, किसी चीज़ को किसी से कनेक्ट करना विथ समथिंग एल्स वंस माइंड. ओके, Associate. एसोसिएट जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट्स. ये पार्टनर और कंपेनियन इन बिजनेस और वर्क. ओके, पार्टनर होना किसी बिजनेस में, किसी काम में जो है पार्टनर होना, उसके लिए भी जो है एसोसिएट कहा जाता है. ये पर्सन विथ लिमिटेड और सबऑर्डिनेट मेंबरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके,
एक शख्स जो किसी काम के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंबर होता है, ओके, उसको भी जो है हम एसोसिएट कहते हैं, ओके। सबॉर्डिनेट, ओके, कनेक्टेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बिल्कुल सिमिलर ही मीनिंग है स्टूडेंट्स। जुड़ जाना, ओके, यहाँ पर भी जुड़ जाना लेकिन किसी काम के लिए, यहाँ पर भी है जुड़ जाना किसी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के लिए, यहाँ पर भी जुड़ जाना बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओके। ओके, ये सेंटेंस मैं कॉपी करता हूँ। आई एसोसिएटेड, ओके, विथ फ्रीडम, आई एसोसिएटेड वेल्थ विथ फ्रीडम। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए पहले उर्दू में देख लेते हैं। मैंने दौलत को आज़ादी से जोड़ दिया, ओके, मैंने दौलत को आज़ादी से जोड़ दिया। ये तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, दौलत को आज़ादी से जोड़ दिया, ओके। एसोसिएट यानी कि जुड़ जाना, ओके। मैंने दौलत को आज़ादी से जोड़ा, ओके, जोड़ा या फिर जुड़ जाना, ओके, ओके, इसी को हम एसोसिएट कहते हैं, ओके, जोड़ना या फिर जुड़ जाना, एसोसिएट। जोड़ा जो है पास्ट टेंस है स्टूडेंट्स, ओके, समझ आ गया आपको एसोसिएट का मीनिंग, एसोसिएट, एसोसिएट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एपिटेट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स इस को भी हम कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं हम कितने वर्ड्स में है स्टूडेंट्स, ओके। कॉपी वर्ड नंबर 13 में है स्टूडेंट्स। हम जल्द से जल्द हमें ख़त्म करना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है इस वीडियो पर, ओके। चलिए पेस्ट करता हूँ यहाँ पर और सर्च करता हूँ, ओके। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये PPETITE, appetite, एपिटाइट, ओके, एपिटाइट, ओके। ये नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाई ये बॉडीली नीड स्पेशली फॉर फूड, ओके, ओके। बॉडी को अपनी उसकी ज़रूरत देना, ओके, उसकी ग़िज़ा देना, जैसे कि भूख, ओके, भूख होती है हर जिस्म में, उसको भूख मिटाने के लिए हम खाना देते हैं, ओके। ही हैज़ हेल्थी एपिटेट, या फिर और एक मीनिंग है स्टूडेंट्स, ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और लाइकिंग फॉर समथिंग, ओके, किसी चीज़ को शिद्दत से पसंद करना, ओके। हर एपिटाइट फॉर लाइफ, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, ही हैज़, ये सेंटेंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ही हैज़ ये हेल्थी एपिटेट, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ही हैज़ ये हेल्थी एपिटेट, उसे स्वस्थ भूख है, ओके, स्वस्थ, उसे स्वस्थ भूख है, अच्छी भूख है, बहुत अच्छी, ज़्यादा भूख है, ओके। इसे सेहतमंद भूख है, ओके। ये सेंटेंस मुझे कुछ जुड़ नहीं रहा है, मैं इसलिए जो है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, ओके। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स वो, एपिटेट, ओके। एपिटेट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ओके। पेस्ट करके इसको सर्च कर देता हूँ। शी क्लाउड हर एपिट्यूड विथ रिच फूड, ओके। I don't have much of an aptitude these days, ओके। चलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ओके। मुझे इन दिनों ज़्यादा भूख नहीं लगती, ओके, भूख के लिए, ओके, किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ती है, किसी जिस्मानी चीज़, जिस्म को ज़रूरत पड़ती है वैसी उस चीज़ को कहते हैं, जैसा कि भूख को, ओके, भूख लग जाती है तो इसको हम कहते हैं, ओके। चलिए इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। उर्दू में तो भूख है लेकिन हिंदी में क्या है, मुझे इन दिनों ज़्यादा भूख नहीं लगता है, ओके। मच ऑफ एन एपिट्यूड, भूख को जो है हम एपिट्यूड कहते हैं, ओके, एपिटेट। प्रोनाउंसिएशन एक बार सुन लीजिए स्टूडेंट्स, appetite, एपिटाइट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स वर्ड नंबर 14 को हम कॉपी करते हैं। वर्ड नंबर 14 क्या है स्टूडेंट्स, वर्ड नंबर 14 को यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, असिस्टेंट, ओके, ओके। असिस्टेंट जो है ये पर्सन हु रैंक्स बिलो ये सीनियर पर्सन, ओके। आप किसी काम के लिए किसी जुड़ जाते हैं, वहाँ पर जो है आपके जूनियर जो होते हैं, ओके,
आप जूनियर होते हैं, आपसे पहले जो इंसान जो है उस काम में जुड़ जाता है वो सीनियर होता है। द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हिज असिस्टेंट। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर एक पोस्ट है स्टूडेंट्स, वो सीनियर है स्टूडेंट्स, उसका एक असिस्टेंट है जो कि उसकी मदद करता है। ओके, समझ आ गया आपको? ये पर्सन हु हेल्प्स इन पर्टिकुलर वर्क। ओके, ये पर्सन जो कि आपको मदद करता है। ओके, ये केयर असिस्टेंट। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मदद करने वालों को जो है हम असिस्टेंट कहते हैं। ओके, जो कि काम में भी जो है वो नया हो। ओके, आप उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। प्रबंध निदेशक और उनके सहायक। ओके, सहायक के लिए हम असिस्टेंट के लिए सहायक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया आपको? ओके, चलिए हम उर्दू में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैनेजिंग डायरेक्टर और इसका माउन जो है हम असिस्टेंट को कहते हैं। ओके, मददगार यानी कि माउन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अवार्ड। ओके, अवार्ड देना। ओके, अवार्ड तो आपको सभी लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स। ओके, अवार्ड यानी कि किसी चीज़ में अवार्ड लेना, यानी कि ये यूट्यूब का अवार्ड लेना, या फिर जो है मूवीज़ को अवार्ड मिलते हैं, ऑस्कर अवार्ड, इस तरह के अवार्ड्स जो होते हैं। award, Award. Okay, award. Give or order the giving of something as an official payment, compensation or prize to someone. He has awarded the military cross. Okay, okay, चलिए ये prize or other mark of recognition given in honor of an achievement. Okay, आपकी अचीवमेंट को देखकर आपको इज्जत देने के लिए एक सिंबल, एक मार्क ऑफ रिकॉग्निशन दिया जाता है। ओके, द कंपनी एनुअल अवार्ड फॉर हाई क्वालिटी सर्विस। ओके, कंपनीज एनुअल अवार्ड, कंपनी का एनुअल अवार्ड जो है हाई क्वालिटी सर्विस के लिए दिया गया है कंपनी को एनुअल अवार्ड। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, चलिए अगर समझ ना आ जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, चलिए, आला मियार की खिदमत के लिए कंपनी का सालाना अवार्ड। ओके, आला मियार यानी कि हाई क्वालिटी सर्विस के लिए ओके उस कंपनी को अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर आ गया है स्टूडेंट्स। उच्च गुणवत्ता वाली सेवा के लिए कंपनी का वार्षिक पुरस्कार। ओके, पुरस्कार को जो है हम एनुअल अवार्ड को जो है पुरस्कार कहते हैं। ओके, पुरस्कार। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। असिस्ट को ओके, असिस्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट, इस वर्ड का मीनिंग ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं पेस्ट करके असिस्ट यानी कि हेल्प समवन टिपिकली बाय डूइंग ए शेयर ऑफ द वर्क को जो है शेयर करना और हेल्प करना। ये सीनियर एकेडमिक वुड असिस्ट हिम इन हिज वर्क। द बजट मस्ट हैव एन असिस्ट फ्रॉम टैक्स पॉलिसीज। ओके, act of giving help, budget must have an assist from tax policies। ओके, ये भी अच्छा है स्टूडेंट्स। ये सीनियर एकेडमिक वुड असिस्ट हिम, ये जो है वर्ब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है नाउन है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको जो है वर्ब ही ले लेता हूँ। ओके, वर्ब की मीनिंग ही देख लेते हैं, जैसे कि मदद करना, हेल्प करना। ओके, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। एक वर्षित अकेडमिक उनके काम में उनकी सहायता करेगा। ओके, यानी कि मदद करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था असिस्टेंट के लिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स उर्दू में भी हम देख लेते हैं। एक सीनियर माहिर तालीम इसके काम में इसकी मदद करेगा। ओके, तालीम में रहने वाला एक सीनियर आदमी जो है उसको मदद करेगा, मदद करने के लिए जो है हम असिस्ट को कहते हैं। ओके, समझ आ गया आपको? चलिए स्टूडेंट्स हम इसको एक और वर्ड देख लेते हैं, एपिटेंट। एपिटेंट
एपिटेंट वर्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर पेस्ट करके। जल्द से जल्द हम इस वीडियो को भी ख़त्म करना है, ज़्यादा लंबी वीडियो जो है ज़्यादातर शख्स देखते नहीं है। ओहो, एपिटेंट वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। मैंने यहाँ पर उर्दू हिंदी तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, हैविंग एन ईगर लॉगिंग और डिज़ायर। ओके, ये कुछ मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर पेस्ट करके। ओके चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक हैविंग एन ईगर लॉगिंग और डिज़ायर। ओके, ईगर होना, किसी चीज़ के लिए जो है शिद्दत से ख्वाहिश रखना। ओके, किसी चीज़ की शिद्दत से हम इसको ख्वाहिश रखते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एपिटेंट। ओके चलिए यहाँ पर देखते हैं, सी सिनोनिम एपिटेंट, एपिटेंस इंटेंस डिज़ायर। ओके, ज़्यादा ख्वाहिश। ओके, स्ट्रॉन्ग नेचुरल क्रेविंग। ओके, किसी चीज़ को ज़्यादा ख्वाहिश करना, उसको हम एपिटेंट कहते हैं। ओके चलिए एपिटेंट वर्ड को जो है हम सेंटेंस में देख लेते हैं। ओके, मार्क्ड बाय ईगर डिज़ायर। ओके, ज़्यादा ख्वाहिश। Previously he was acutely appetent for of my success. The special appetent culture accumulated in the past 45 years of, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया स्टूडेंट्स। To appetent for the Microsoft that buys Yahoo. This is good news undoubtedly. ओके ये सारे सेंटेंस जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन पहला वाला बहुत ही आसान लग रहा है स्टूडेंट्स। हम इस सेंटेंस को कॉपी करते हैं, इस सेंटेंस को आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, प्रीवियसली ही वॉज एक्यूटली एपिटेंट ऑफ माई सक्सेस। इससे पहले वो मेरी कामयाबी का शदीद ख्वाहिशमंद था। ओके, शदीद ख्वाहिशमंद के लिए जो है हम एपिटेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में। ओके चलिए स्टूडेंट्स हिंदी में भी इस वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। पहले वो मेरी सफलता के लिए बहुत उत्सुक थे। उत्सुक, बहुत उत्सुक जो है एपिटेंट वर्ड का मीनिंग है स्टूडेंट्स, और बहुत शदीद। ओके, शदीद ख्वाहिश। ओके, शदीद ख्वाहिश को जो है हम उर्दू में कहते हैं। ओके चलिए उर्दू में मैंने यही वर्ड कहा था। ओके ये एक बार मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। शदीद, ओके, शदीद ख्वाहिश और शदीद उत्सुक। ओके, शदीद ख्वाहिशमंद जो है एपिटेंट वर्ड का मीनिंग उर्दू में है स्टूडेंट्स, और हिंदी में जो है क्या कहूँ, बहुत उत्सुक। ओके, बहुत उत्सुक, शदीद ख्वाहिशमंद एपिटेंट के लिए। चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट के अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, असाइन। ओके, असाइन वर्ड का मीनिंग क्या है देख लेते हैं, ये SSIGN, असाइन। ओके, किसी काम को असाइन कर देना, उसकी जिम्मेदारी दे देना। ओके हम इसको असाइन कहते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। असाइन, अलोकेट, ये जॉब और ड्यूटी। ओके, किसी को जिम्मेदारी दे देना। अलोकेट, अलॉट, अलॉट कर देना, उसको बता देना कि ये आपका काम है। कांग्रेस हैज़ असाइंड द टास्क टू द एजेंसी। ओके, designated or set something aside for a specific purpose. Managers happily assign large sum of money to travel budget. ओके, दोनों सेंटेंस बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, हम कौन सा कॉपी करूँ मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। ओके चलिए हम एक नाउन भी देख लेते हैं। पहला तो वर्ब था, अनदर टेम फॉर असिग्निंग। okay, this agreement shall be binding upon the parties and their successor and assigns। okay, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम जो है पहला सेंटेंस ही कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके मुझे तो ओहो यहाँ पर जो है कॉपी नहीं हो रहा है। ओके कॉपी हो गया है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर जो है हम पेस्ट कर लेते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर उर्दू में देख लेते हैं। कांग्रेस हैड असाइंड द टास्क टू द एजेंसी। कांग्रेस ने एजेंसी को ये काम सौंपा। ओके,
सौंप देना, ओके, किसी को सौंप देना। ओके, चलिए हिंदी में भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हिंदी में क्या है स्टूडेंट्स? कांग्रेस ने एजेंसी को सौंपा था ये जिम्मा, ओके, सौंपना, किसी काम को सौंपना, जिम्मेदारी दे देना, ओके, सौंप देना, इसको जो है हम असाइन वर्ड कहते हैं, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, असेट, असेट यानी कि प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं। ज़्यादातर कॉमर्स, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, ओके, जिन्होंने भी कॉमर्स पढ़ा होगा, कॉमर्स अकाउंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं असेट मीनिंग। asset, useful or valuable thing or person, okay, property asset, quick reflexes were his chief assets। चलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सुन लेते हैं। Asset. एसेट, ओके, एसेट, ये आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए पर्सन और कंपनी रिगार्डेड एज हैविंग वैल्यू एंड अवेलेबल टू मीट डेप्ट्स, कमिटमेंट्स और लेगेसीज। ग्राउंड ग्रोथ इन नेट एसेट्स, ओके, प्रॉपर्टी में जो है बढ़ावा, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, ओके, एक अच्छा सा सेंटेंस उठा लेता हूँ, वहाँ पर मुझे एक अच्छा सेंटेंस नहीं मिला। एसेट, your vital asset and director now sit. These constitute the main asset of the government. The Old Testament was an immense religious asset to the early church. Okay. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। How do you use? Mustang is her favorite asset because बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये यूजफुल एंड डिज़ायरेबल थिंग और क्वालिटी, कोई चीज़ किसी का खुद का होना, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इज एन एसेट, ये सिंगल आइटम ऑफ ओनरशिप हैविंग एक्सचेंज वैल्यू। ओहो, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मुझे तो एक अच्छा सा सेंटेंस नहीं मिल रहा है। द मोस्ट वोटेड सेंटेंस फॉर असेट, द लाइफ कंपनीज, he will be a great asset to the team, okay. I am sure she will be an asset to the team. The ability to motivate is, he has over $1 million in asset। ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, ओके, प्रॉपर्टी के लिए, ओके। चलिए मैंने उस सेंटेंस को कॉपी किया और यहाँ पर हिंदी में आपको बता देता हूँ। उसके पास, उनके पास, ओके, उनके पास $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति है, ओके। संपत्ति यानी कि असेट, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? प्रॉपर्टी के लिए जो है हम असेट कहते हैं, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं उर्दू में भी आपको बता देता हूँ, ओके। इनके पास $1 मिलियन से ज़्यादा असासे हैं, ओके। यहाँ पर कुछ सही नहीं आया है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो है इसको कट करके बता देता हूँ। जायदाद जो है होता है स्टूडेंट्स सही वर्ड, असेट, मीनिंग इन उर्दू, ओके। असा से ही दिखा रहा है, ओके। शायद मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कॉपी करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? और थोड़े ही वर्ड है, हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, ज़्यादा वक्त एक ही वर्ड पर नहीं वेस्ट करना चाहिए, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके असेंबल मीनिंग, ओके, असेंबल यानी कि असेंबल वर्ड का Assemble. ये एस, असेंबल, ओके, ये SSEMBL, ये असेंबल, ओके। इसका वर्ब है स्टूडेंट्स ये, ऑफ पीपल गैदरिंग टुगेदर इन वन प्लेस फॉर कॉमन पर्पस, ओके। किसी एक काम के लिए ज़्यादा लोग एक ही जगह जुड़ जाना, ओके। समझ आ गया आपको? ये क्राउड हैड असेंबल्ड आउटसाइड द गेट, ओके। जनता, लोग जो है, भीड़ जो है जमा हो गई है गेट के बाहर, ओके।
ओके चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले उर्दू में दिखा देता हूँ फिर हिंदी में दिखा देता हूँ। दरवाजे के बाहर एक हुजूम जमा था। ओके, असम्बल्ड यानी कि पास्ट टेंस हैड है, इसलिए यहाँ पर था का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। हुजूम यानी कि क्राउड। ओके चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। भीड़ होगा हिंदी में क्राउड के लिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। फटाकों के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। ओके, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। गेट्स, गेट्स, फटाकों। ओके चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया दरवाज़ा, गेट आपको सभी को पता होगा, गेट्स। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अवेक यानी कि उठना, जागना। ओके, मुझे खुद को पता है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत सारे वर्ड्स तो मुझे भी पता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप ये बताना ही मुझे आपका मेरा सही काम है। awake, अवेक, ओके, स्टॉप स्लीपिंग, वेक फ्रॉम स्लीप। ओके, नींद से उठ जाना। शी अवोक टू फाइंड द स्ट्रीट्स कवर्ड इन स्नो। ओके, नॉट स्लीप, द नॉइज माइट कीप यू अवेक एट नाइट। ओके, इस सेंटेंस को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं। द नॉइज माइट कीप यू अवेक एट नाइट, शोर आपको रात में जगाए रख सकता है। ओके, जगाए रख सकता है। नींद से उठ जाना या फिर जागे जगे रहना। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, जागे रहना। ओके चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको उर्दू में भी इस सेंटेंस को बता देता हूँ। शोर आपको रात को जाग सकता है। ओके, जागे रख सकता है। ओके, समझ आ गया होगा अब तक आप लोगों को। जागे रखना, उठ जाना, नींद से उठ जाना या फिर जाग रखना। ओके चलिए, असॉल्ट, असॉल्ट वर्ड को जो है हम यहाँ पर सर्च करके इसकी मीनिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। असॉल्ट, असॉल्ट यानी कि मेक ए फिजिकल अटैक ऑन, असॉल्ट। ओके, फिजिकली किसी को अटैक करने के लिए असॉल्ट कहते हैं। द प्लीडेड गिल्टी टू असॉल्टिंग ए पुलिस ऑफिसर। ओके, फिजिकल अटैक। ओके, हिज इम्प्रोचमेंट फॉर एन असॉल्ट ऑन द फिल्म डायरेक्टर। ओके, ये विंटर असॉल्ट ऑन माउंट एवरेस्ट। ओके, हो इसका, इस वर्ड का सेंटेंस जो है हम यहाँ पर सर्च करके एक अच्छा सा ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मुझे कुछ अच्छा सेंटेंस वहाँ पर नहीं लगा। चलिए, ही वॉज गिल्टी ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी, ही वॉज जेल्ड फॉर असॉल्ट, ही वॉज चार्ज विथ असॉल्ट विथ ए डेडली वेपन, द ट्रूप्स रैलीड फॉर ए फाइनल असॉल्ट। ओके, किसी गुनाह का जिम्मेदार ठहराना। ओके, he was charged with assault with a deadly weapon, मरा हुआ हथियार। ओके, ये violent physical attack, she was injured in a brutal assault, ये military attack, they launched several air assaults। ओके, हमला कर देना, फिजिकली किसी पर हमला कर देने को हम असॉल्ट कहते हैं। ओके, ओके चलिए स्टूडेंट्स, हम ही वॉज गिल्टी ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी, ही वॉज जेल्ड फॉर असॉल्ट। ओके, ओके चलिए स्टूडेंट्स, हम इस सेंटेंस को हम कॉपी कर लेते हैं, ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। ओके, हम इस सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं, ये थोड़ा बेहतर लग रहा था मुझे। अब यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ही वॉज जेल्ड फॉर असॉल्ट, इसे हमला करने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया था। ओके, हमला करने के लिए हम असॉल्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हिंदी में भी देख लेते हैं। अटैक को भी जो है हम यूज़ करते हैं हमलावर, और असॉल्ट को भी हमला करने के लिए। ओके, मारपीट के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया। मारपीट करना, फिजिकली किसी को हम मार देना, उसको जो है हम असॉल्ट कहते हैं। ओके, ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, मारपीट करने के लिए। और उर्दू में जो है, उर्दू में क्या है स्टूडेंट्स,
ओके। हमला करने के लिए, मारपीट करने के लिए जो है हम असॉल्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ आ गया आपको। एस्प्रिन, ज़्यादा समय लग रहा है स्टूडेंट्स और बहुत ही थोड़े ही वर्ड हैं, जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म कर देंगे। मैं आपको चैप्टर्स भी दे दूंगा स्टूडेंट्स, आप फिक्र मत कीजिए, सिर्फ आप चैप्टर्स पर क्लिक करके ही उस एक एक वर्ड को आप समझ सकते हैं। ओके ओके। ये सिंथेटिक कंपाउंड यूज्ड मेडिसिनली टू रिलीव mild or chronic pain and reduce fever, inflammation, usually taken in tablet form. उफ, ये थोड़ा बहुत ही मेडिकल वर्ड हो गया स्टूडेंट्स। ये पैरास्टॉमल, ये एस्प्रिन। आई ऑलवेज टेक ए कपल ऑफ एस्प्रिन्स व्हेन आई फील ये कोल्ड। ओके, ये एक टैबलेट है स्टूडेंट्स, एस्प्रिन यानी कि एक टैबलेट है जो कि बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मैं इस सेंटेंस को कॉपी करता हूँ, मुझे ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके ओके, चलिए पहले मैं हिंदी कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, हिंदी के स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर देख रहे होंगे, फिर मैं उर्दू में भी आपको बताऊंगा। ओके, उर्दू में भी आपको दिखाऊंगा। जब मुझे सर्दी लगती है तो मैं हमेशा एक दो स्प्रिन, ओके, स्प्रिन लेती हूँ। ओके, लेता हूँ या फिर लेती हूँ। ओके, यहाँ पर जो है जेंडर मेंशन नहीं हुआ है इंग्लिश में, लेकिन इसमें हिंदी में जो है लेती हूँ कहा गया है लड़की के लिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं उर्दू में भी आपको दिखा देता हूँ। जब मुझे सर्दी लगती है तो मैं हमेशा एक दो स्प्रिन लेता हूँ। ओके, स्प्रिन, स्प्रिन यानी कि सर्दी, एक टैबलेट का नाम है। ओके, सर्दी बुखार में इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एस्पेक्ट। ओके, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है स्टूडेंट्स, एस्पेक्ट। लेकिन उससे पहले अब तक कितने वर्ड्स हुए हैं ये हम देख लेते हैं। 22 वर्ड्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और सिर्फ 8 वर्ड्स जो है बाकी हैं। जल्द से जल्द हम ख़त्म कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जल्द से जल्द। चलिए सर्च कर लेते हैं एस्पेक्ट। एस्पेक्ट की प्रोनाउंसिएशन, aspect, एस्पेक्ट की प्रोनाउंसिएशन जो है एस्पेक्ट, aspect, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट। ओके, ये पर्टिकुलर पार्ट और फीचर ऑफ समथिंग। ओके, ये पर्सनल इफेक्टिवनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, इफेक्टिवनेस, पर्टिकुलर पार्ट और फीचर समथिंग। ओके, किसी किसी का, ओके, किसी के पास कुछ फीचर रहना। ओके, फीचर को मैं क्या कहूँ, चलिए स्टूडेंट्स, मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन मुझे जानता हूँ। द पोजीशनिंग ऑफ बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, ये ग्रीन हाउस विद साउथर्न एस्पेक्ट। ओके, उस तरफ के लिए जो है हम एस्पेक्ट कहते हैं। ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोजीशन रखना। ओके ओके। वर्ब एस्ट्रोलॉजी, वर्ब ऑफ ए प्लैनेट फॉर्म an aspect with another celestial body. The sun is superbly aspected by your ruler Mars on the ये थोड़ा बोरिंग सेंटेंस हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इस सेंटेंस को हम कॉपी करते हैं डायरेक्शन में रखने के लिए। ओके, तरफ के लिए, उस तरफ, इस तरफ, तो उस तरह के सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ये एक ग्रीन हाउस जिसका जुनूबी पहलू है। ओके ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मैं जो है इसको एक अच्छा सा सेंटेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर कुछ अच्छा सेंटेंस नहीं लग रहा है, जल्द से जल्द जो है हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ, एक अच्छा सा सेंटेंस ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। Okay. Yeah, on the course, we received training in every aspect of job. Dealing with people is most important aspect of my work. Okay. ये बेहतर है स्टूडेंट्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, लोगों से निपटना मेरे काम का सबसे अहम पहलू है। ओके ओके, पहलू, ये ठीक है स्टूडेंट्स, पहलू जो है एस्पेक्ट। हिंदी में भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और कीजिए, लोगों के साथ व्यवहार करना मेरे काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ओके, पहलू है,
हिंदी और उर्दू में भी जो है एस्पेक्ट यानी कि पहलू है, इस तरह का, ओके, पहलू, तरह, पहलू, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, अपीलिंग, ओके, अपीलिंग। अपीलिंग का वर्ड का मीनिंग जो है हम देख लेते हैं, क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, अपीलिंग, ओके। ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, ये शोइंग और एक्सप्रेसिंग ए डिजायर फॉर हेल्प और सिंपैथी, एन अपीलिंग लुक, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, ओके, अट्रैक्टिव रहना, इंटरेस्टिंग रहना, या फिर जो है किसी को सिंपैथी दिखाना, हेल्प की, ओके, उसको हम मदद करने के लिए जो है सिंपैथी दिखाते हैं, वो इमोशनल डीलिंग है स्टूडेंट्स, ओके। विलेज लाइफ इज समहाउ मोर अपीलिंग, ओके, विलेज लाइफ समहाउ मोर अपीलिंग, ओके। गांव का जीवन कहीं अधिक आकर्षक है, ओके, आकर्षक, आकर्षक यानी कि शोइंग इंटरेस्ट, ओके, बहुत ही, क्या कहूँ स्टूडेंट्स, चलिए उर्दू में अभी बता देता हूँ, गांव की जिंदगी कुछ ज्यादा ही दिलकश है, ओके, दिल को छू जाने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहना, ओके, पसंद, ज्यादातर पसंद, ख्वाहिशमंद रहना, ओके, अच्छा रहना, बेहतर रहना, दिल को छू लेना, दिलकश, ओके, दिलकश। अगर हिंदी में कहूँ तो चलिए स्टूडेंट्स, हिंदी में मैंने कुछ कहा था, थोड़ा सा वर्ड देख लेता हूँ हिंदी में भी, आकर्षक, दिलकश, ओके, अपीलिंग यानी कि आकर्षक, दिलकश, ओके, बहुत ही अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, ओके, इंटरेस्टिंग, शोइंग और एक्सपेक्टिंग ये डिजायर फॉर हेल्प और सिंपैथी, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, आकर्षक, दिलकश, इंटरेस्ट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, कॉपी, और सिर्फ 3 ही वर्ड हैं स्टूडेंट्स, जल्द से जल्द मैं ख़त्म कर दूंगा। चलिए यहाँ पर जो है मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है नोट कर रहे होंगे। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ऑनियंस, डिस्प्लेजर और हॉस्टिलिटी, गुस्से को जो है हम एंगर कहते हैं। द Colonel's anger at his daughter's disobedience. Okay, she was angered by his terse answer. Okay, terse answer. इस सेंटेंस को मैं कॉपी करता हूँ स्टूडेंट्स, एंगर्ड यानी कि पास्ट टेंस में है स्टूडेंट्स, गुस्सा हो गई, ओके, उसकी उसकी ठीक ही जवाब से वह नाराज हो गई, ओके, गुस्सा, नाराज, ओके, ठीक ही, टर्स सही आंसर, ठीक ही, ठीक ही मतलब यानी कि जलन से जवाब, ओके, जलन से जो जवाब देते हैं, इसकी तलख जवाब से वो गुस्सा आ गई, ओके, तलख, टर्स यानी कि जले हुए अंदाज में जो जवाब देते हैं उसको जो है टर्स कहते हैं, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको, टर्स यानी कि जले हुए अंदाज में, गुस्सा, गुस्से को हम एंगर कहते हैं, ओके, नाराजगी, ओके। आपको उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स जो है आप नोट कर रहे होंगे मीनिंग के साथ, सेंटेंस के साथ। चलिए, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को यहाँ पर मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, आर्टिस्ट यानी कि नाटक करने वाले को भी आर्टिस्ट कहा जाता है। ये पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग और ड्राइंग एज ए प्रोफेशन और हॉबी, ये ऐसा शख्स जो कि पेंटिंग करता हो, ड्राइंग करता हो एज ए प्रोफेशन या फिर अपनी हॉबी की तरह, ओके, ओके। ये पर्सन हु हैबिचुअली प्रैक्टिसेस स्पेसिफाइड रिफरेंसिबल एक्टिविटी, ओके, रिप्स ऑफ आर्टिस्ट, artist, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इस वर्ड को कॉपी करके इसको सेंटेंस में हम देख लेते हैं। आपको सेंटेंस भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। ऐसा इंसान जो कि पेंटिंग करता हो या फिर कोई ड्राइंग करता हो अपनी आदत से, दिस इज क्लियर वर्क ऑफ ए सुपीरियर आर्टिस्ट, ओके। ये काम, द आर्टिस्ट looked at her with scorn. Okay, he earned a precarious living as an artist. An artist sculpted
ये फुल साइज रेप्लिका ऑफ हर हेड। ओके, ये सारे सेंटेंस बकवास हैं, लेकिन पहले वाला सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर हम इसको, इस वर्ड के मीनिंग को भी हम देख लेते हैं। मसूर ने हिकारत से इसे देखा। ओके, स्कॉन यानी कि हिकारत। ओके, आर्टिस्ट यानी कि मसूर। ओके, मसूर उर्दू में मसूर कहते हैं। ओके, स्कॉन यानी कि हिकारत। मसूर जो है हिंदी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं मसूर। कलाकार। ओके, कलाकार, हुनर रखने वाला। ओके, हुनर, हुनरमंद इंसान को जो है हम आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार। ओके, स्कॉन यानी कि तिरस्कार से देखा। ओके, तिरस्कार से देखा यानी कि, यानी कि नीचे हुए क्या कहा था मैंने उर्दू में स्टूडेंट्स, हिकारत। ओके, हिकारत करना। ओके, गिरी हुई नज़रों से देखना। ओके, आर्टिस्ट, कलाकार, हुनरमंद और जो है मशहूर। ओके, हुनरमंद लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेहतर वर्ड है। आर्टिलरी। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्टिलरी। कॉपी करके मैं यहाँ पर जो है इसको पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स, आर्टिलरी। ओहो, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आर्टिलरी। ओके, इस गन मशीन को जो है हम आर्टिलरी कहते हैं। लार्ज कैलिबर गन यूज्ड इन वॉरफेयर ऑन लैंड। ओके, जो बम धमाके होते हैं उस मशीन को हम आर्टिलरी कहते हैं। ओके, टैंक्स एंड हेवी आर्टिलरी। ओके, ईच कॉर्प्स इंक्लूडेड 2 रेजिमेंट ऑफ फील्ड आर्टिलरी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, मैं पहले तो यहाँ पर पेस्ट करके एक अच्छा सा सेंटेंस ले लेता हूँ इसका। Bombarded the enemy port. This is heavy artillery piece. Okay, the city has been flattened by heavy artillery bombardments. Okay, पूरे शहर को, ओके, फ्लैटन्ड बाय हेवी अलर्टमेंट्स। चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। गन मशीनों को हम क्या कहते हैं, आर्टिलरी कहते हैं। ओके, चलिए, भारी तोप खाने की बमबारी से शहर को चपटा कर दिया गया है। ओके, चिपटा कर दिया गया है। ओके, यानी कि भारी तोप खाने की बमबारी, बमबारी। ओके, बमबारी को जो है आर्टिलरी कहते हैं। ओके, चलिए हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। ओके, भारी तोपक खाने, तोपक खाने बमबारी से शहर चपटा हो गया है। ओके, तोपक खाने को, तोपक खाने को, तोपक खाने यानी कि आर्टिलरी को हम तोपक खाने कहते हैं, यानी कि बमबारी को हम आर्टिलरी कहते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ओके, इसको इसको ओके, जो गन मशीन्स होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी वर्ड देख लेते हैं, आर्टिफैक्ट। ओके, आर्टिफैक्ट को जो है हम क्या कहते हैं, आर्टिफैक्ट का मीनिंग क्या है और इसका सेंटेंस क्या है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन, artifact, आर्टिफैक्ट। ओके, ये आर टी ई फैक्ट आ गया है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर ये आर टी आई एफ ए सी टी ही है स्टूडेंट्स। ओके, एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, टिपिकली वन ऑफ कल्चर और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना जो कि अपने कल्चर और हिस्ट्री पर जो है इंटरेस्ट देता हो। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर और आर्टिफैक्ट्स। ओके, ऐसा चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट है गोल्ड और सिल्वर जो कि हिस्ट्री को फैक्ट्स बताता है। ओके, द कर्वेचर ऑफ द सरफेस इज आर्टिफैक्ट ऑफ द वाइड एंगल व्यू। ओके, ये सेंटेंस जो है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एक अच्छा सा सेंटेंस ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, the prize awaiting at the end is usually a valuable artifact. The artifact was created during the 8th century in Ireland. Okay, Einstein think nothing of breaking into the
Vatican to steal an artifact or acquiring other priceless relics via less than। ये सेंटेंस जो है बहुत ही बड़े बड़े लग रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही बड़े हैं स्टूडेंट्स। What does the limestone and marble fire was lined with artifacts? Okay, the church was hallowed place because of the scared artifacts। इस सेंटेंस को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस लग रहा है, ये सेंटेंस भी बेहतर है और जो है ऊपर वाला ये सेंटेंस भी बेहतर है, लेकिन मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये हम इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पवित्र कलाकृतियों के कारण चर्च एक पवित्र स्थान था। ओके, स्थान था। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अब हम उर्दू में देख लेते हैं। चर्च मुक़द्दस नमूने की वजह से, ओके, मुक़द्दस नमूने की वजह से एक मुक़द्दस जगह थी। ओके, चर्च वॉज हॉलोड प्लेस बिकॉज ऑफ द सैक्रेड आर्टिफैक्ट्स। ओके, एक मुक़द्दस जगह थी। ओके, इसका मीनिंग क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने? एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग टिपिकली वन ऑफ कल्चरल। ओके, कल्चरल होना या फिर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बताने वाला कोई चीज़। ओके, यहाँ पर कल्चरल का वर्ड का मीनिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हिस्टोरिकल मीनिंग देने के लिए ये सेंटेंस बेहतर है। ओके, इस सेंटेंस को भी हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। मुक़द्दस के लिए जो है कहा जाता है। आखिर में इनाम का इंतज़ार आम तौर पर एक कीमती नमूना होता है। ओके, नमूना के लिए जो है हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। ओके, मुक़द्दस आर्टिफैक्ट। ओके, मुक़द्दस को भी हम आर्टिफैक्ट का मीनिंग मुक़द्दस है और नमूना है स्टूडेंट्स। अंत में प्रतीक्षित पुरस्कार आम तौर पर एक मूल्यवान कलाकृति है। ओके, कलाकृति है आर्टिफैक्ट, कलाकृति। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये डिलीट करके भी आपको मीनिंग बता देता हूँ। विरूपान साक्षी। ओके, विरूपान साक्षी अगर उर्दू में देखें तो क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट्स? आर्टिफैक्ट ही दिखा रहा है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए मैं यहाँ पर कट करके यहाँ पर पेस्ट करके, ओके चलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आर्टिफैक्ट यानी कि मसनुआ। ओके, मसनुआ इंसानी हर सनाई का नमूना, नमूना मुक़द्दस। ओके, नमूना मुक़द्दस जो है करेक्ट मीनिंग है स्टूडेंट्स। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, चलिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ तक इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।